बालासोर में हुए भीषण दर्दनीय रेल हादसे के बाद हर कोई रेल कवच के बारे में जानना चाहता है। क्या है ट्रेनों की टक्कर रोकने वाला कवच? क्या इस सिस्टम से टल सकता था बालासोर हादसा? आइए जानते हैं। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली को कवच नाम दिया गया है। इसे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। घटना बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुई। अब तक इस हादसे में 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच भी रेलवे ने शुरू कर दी है। घटना के बाद रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि इस मार्ग पर कवच सिस्टम मौजूद नहीं था। इस वक्त कवच सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दावा किया जाता है कि कवच से 2 ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि कवच क्या है, यह कैसे काम करता है, इसकी विशेषता क्या है, क्या इसके होने पर हादसे को टाला जा सकता था? आइए समझते हैं। पहले जानते हैं हुआ क्या है। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहनागा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार 3 ट्रेनें हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल हैं। इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसमें सामान्य स्लीपर AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरे थे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से सने छत विक्षत और अंग विहीन शव ही दिख रहे थे। अब तक इस हादसे में 288 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं। आखिर क्या है यह कवच? आइए जानते हैं। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली को कवच का नाम दिया गया है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित ATP एंटी ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने मार्च 2022 में इसका परीक्षण किया था। यह संपूर्ण सुरक्षा स्तर 4 मानकों की एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। रेल मंत्रालय की माने तो कवच न केवल लोको पायलट को सिग्नल पासिंग एट डेंजर और ओवर स्पीडिंग से बचने में मदद करेगा, बल्कि खराब मौसम जैसे घने कोहरे के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कवच ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। यह कैसे काम करता है? कवच ट्रेनों को खतरे पर सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है। इसके अलावा यह ऐसे 2 इंजन के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें कवच प्रणाली काम कर रही है। रेल मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। लगभग 34,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। मार्च 2022 में लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिंगमपल्ली, विकाराबाद, वाड़ी, विकाराबाद, बीदर 250 किलोमीटर खंड के पूर्ण ब्लॉक खंड पर कवच का परीक्षण किया था। सफल परीक्षण के बाद दक्षिण मध्य रेलवे के मनमाड, मुदखेड़, धोन, गुंतकल और बीदर पर भड़ी सेक्शन में 1199 RKM पर कवच का कार्य शुरू किया। मार्च 2022 तक दक्षिण मध्य रेलवे में लगभग 1098 RKM नेटवर्क रूट कवच के तहत आ चुका था।
तब तक कवच के विकास कार्य पर कुल 16.88 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। वर्तमान में कवच रोल आउट की योजना नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई खंड पर है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे रोल आउट की योजना बनाई जाएगी। क्या इसके होने पर हादसे को टाला जा सकता था? कवच बालासोर जिले में कल शाम हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद सुर्खियों में आया है। रेलवे ने आधिकारिक बयान में कहा है कि रूट पर कवच प्रणाली मौजूद नहीं थी। घटना के बाद कई लोग अब यह तर्क दे रहे हैं कि कवच दुर्घटना को रोक सकता था। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन कहते हैं कि आज के दौर में कई प्रकार की नई तकनीक आ गई है। पहले के हादसों में ट्रेन के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन अब नए एंटी क्लाइंबिंग कोच ट्रेन में लगाए गए हैं। यह LHB कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। यह रेलवे का एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेल्यूर है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।